नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी इसे अपना बेटा ही समझो। किचन में काम कर रही है रजनी, अचानक रोने लगी। सुनकर सास भाग कर आई। क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? कुछ तकलीफ है? विनय ने कुछ कहा। एक सांस में सब कुछ कह दिया। नहीं माँ, कोई तकलीफ तो नहीं है और ना ही किसी ने कुछ कहा। और मेरी बहू क्यों रो रही है? माँ, मैंने अपनी मम्मी से अभी कॉल किया, पापा को लेकर हॉस्पिटल में। कल रात अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। पड़ोसियों की मदद से हॉस्पिटल लेकर चली गई, लेकिन अभी अकेली है तो घबरा रही है। मेरी बहन भी घर पर नहीं है। अरे समदन जी को कम से कम एक कॉल तो करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो और खाना बनाना छोड़ो, झटपट तैयार हो जाओ, हम दोनों चलते हैं। पर मम्मी मम्मी मुझे आने से मना कर रही थी। क्यों मना कर रही है? मुसीबत के समय नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। रजनी झटपट गैस बंद कर तैयार हो गई और दोनों सास बहू हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते भर रजनी सोच रही थी, पति को भी कॉल कर बता दूं, साथ में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वह बार बार सास की ओर देख रही थी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही उनके सामने फ़ोन करने की। वह कई बार दिखाकर सास को फ़ोन पर्स से निकालती और देख कर रख देती। सासू माँ ने कुछ नहीं कहा तो चुपचाप हॉस्पिटल जाना ही ठीक समझी। हॉस्पिटल में पापा को देखते ही रो पड़ी। पापा, अब कैसी तबीयत है आपकी? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना जल्दी पराया कर दिया मुझे। हाँ समदन जी, कम से कम आपको एक कॉल तो करना चाहिए था। इतनी जल्दी आप हमें भूल जाएंगी, यकीन नहीं होता। हमने क्या कहा था? यह अब भी आपकी बेटी है, आपका पूरा अधिकार है इस पर, और हम सुख दुख में साथ हैं। तो फिर क्यों नहीं याद किया? समदन ने कहा। तो रजनी की माँ को झटके में सब बात याद आ गई। अभी 1 महीना पहले ही बेटी की शादी हुई है। विदाई के समय जब वह बहुत रो रही थी, तभी समदन ने हाथ पकड़ कहा था, ज़्यादा अधीर मत होइए। रजनी अभी भी आपकी बेटी है और आपका पूरा अधिकार है उस पर, और हम सुख दुख में एक साथ हैं। याद कर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ समदन जी, आपकी बात याद है, पर हमने सोचा क्यों आपको और बिटिया को परेशान करें। भला इसमें क्या परेशानी? और अगर थोड़ी बहुत परेशानी हुई, बुरे वक्त में हम साथ नहीं छोड़ सकते। आपने बिल्कुल सही कहा समदन जी। यही सब बातें हो रही थी कि विनय भी आ गया। दामाद जी आप यहाँ? रजनी भी चौंक गई। मैंने तो इन्हें नहीं कहा, फिर ये कैसे आ गए? सवाल भरी नज़रों से माँ को देखने लगी। मैंने बताया बहू, जब तुम चेंज कर रही थी तभी मैंने कॉल किया कि सीधे हॉस्पिटल आ जाओ। यह सुनकर रजनी को बहुत खुशी हुई। कुछ देर तक सब बैठे बात करते रहे, तभी डॉक्टर आ गए। पूछने पर बताया, घबराने की बात नहीं है, बस इनका खान पान असंतुलित होने की वजह से बीपी और शुगर बढ़ गया था। 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। यह सुनकर सबको तसल्ली हुई। ठीक है बहू, तुम दोनों रुको, मैं निकलती हूँ। माँ, अरे हाँ, तुम और विनय रुक जाओ, मैं अकेली जा रही हूँ, सास ने रजनी की बात पूरा करने से पहले ही कहा।
समदन जी, आप अकेले कैसे जाएंगी? रजनी और दामाद जी भी साथ चले आएंगे। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है 1-2 दिन की बात है, तो दोनों को रुकने की ज़रूरत नहीं। फिर दामाद जी को भी ऑफिस जाना होता है और दोनों यहाँ रह गए तो आप अकेली कैसे रहेंगी? समदन जी, आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? भले ही 1-2 दिन की बात है, आपके साथ ही रहेंगे तो आप दोनों की भी हिम्मत बनी रहेगी। और बात रही मेरी, तो 1 महीने पहले बहू आई है। इससे पहले मैं सालों से ही अकेली थी, बेटा शहर में और मैं घर में। तो जहाँ इतने साल रह गई तो 1-2 दिन रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसे रुकने दीजिए और इसे अपना ही बेटा समझे। कोई ज़रूरत हो, परेशानी हो तो आप बेझिझक बता सकती हैं। हाँ मम्मी, चिंता मत करिए, मैं छुट्टी की अर्जी डाल कर आया हूँ। इतनी अच्छी बातें सुनकर रजनी और दोनों माँ बेटी की आंखें छलछला आ गई। समदन जी, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं और मेरी बेटी, जो इतने अच्छे घर में गई। मेरे जीवन का वह सबसे खूबसूरत पल था जब आपका बेटा मेरे घर में दामाद बनकर आया। और आज भी जब आपसे इतनी अच्छी बातें कही, इसे अपना बेटा ही समझे, मैं सच में धन्य हो गई। इतना अच्छा दामाद और बेटी का इतना सुंदर ससुराल पाकर रजनी की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, समदन जी, सालों से अकेली रहती आई हूँ और अकेले ही बेटे को पाला है, इसलिए हर माँ का दुख अच्छे से जानती हूँ। कहते ही दोनों आपस में गले लग गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और कौन कौन सी कहानियाँ पसंद हैं।